हजारों वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग अपने चरम पर है। धर्म का कहीं नामोनिशान नहीं है। मनुष्य स्वार्थी हो गया है। झूठ, फरेब और हिंसा रोजमर्रा की बात है। नदियों का पानी सूख रहा है, आसमान में काला धुआं है और साधु संत लुप्त हो चुके हैं। पाप की सीमा इतनी बढ़ गई है कि धरती माता त्राहि-त्राहि कर रही हैं। लोग अपनी नैतिकता भूल चुके हैं और अधर्म ही एकमात्र नियम बन गया है। पुराणों, विशेषकर कल की पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है। जब पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु कलियुग और सतयुग के संधिकाल में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य मानवता को अंधकार से बाहर लाना और फिर से धर्म को पुनर्स्थापित करना है। भाग बालक का नाम कल्कि रखा जाएगा। बचपन से ही वे अन्य बालकों से भिन्न और दिव्य गुणों से युक्त होंगे। वे भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और अमर हैं, कल्कि को वेदों, युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान कल्कि भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां और एक दिव्य तलवार प्राप्त होगी। भगवान कल्कि के पास एक दिव्य सफेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त है। इस घोड़े पर सवार होकर वे अपने हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर पापियों और दुष्ट शासकों का संहार करना शुरू करेंगे। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शुद्धि होगी। वे पापियों को न्यायपूर्ण दंड देंगे। इस दौरान वे दुनिया को चेतावनी देंगे कि अब समय आ गया है और पाखंड को समाप्त करेंगे। कल्कि अवतार के माध्यम से धरती पर फिर से न्याय, शांति और सच्चाई का राज्य स्थापित होगा। जब सभी दुष्टों का नाश हो जाएगा, तब कलियुग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नए दिव्य युग, सतयुग का प्रारंभ होगा, जहां मनुष्य फिर से पवित्र आचरण करेंगे। भगवान कल्कि द्वारा स्थापित धर्म का नियम संपूर्ण पृथ्वी पर लागू होगा और संसार में फिर से सुख समृद्धि का युग आएगा। कल्कि अवतार की कथा हमें यह आशा देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की जीत निश्चित है। यह बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का प्रतीक है।